मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम अपने एक सबसे प्रिय यूनिवर्सिटी, जहां से मैं खुद ही पढ़ाई किया हूं, आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आपको एडमिशन किस तरीके से मिलेगा। जब आपको एडमिशन मिलेगा ना, तो एडमिशन के बाद आपको ये पासबुक मिलेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओर से, और जिस दिन ये पासबुक आपको मिल गया उस दिन आप एक प्रॉपर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो जाओगे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं कि बीएचयू की काउंसलिंग प्रोसेस 2024 की क्या रहने वाली है, कैसे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो एडमिशन लेने का क्राइटेरिया वही है, आपको पता होगा कि 12th के बाद आपको सीयूईटी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और सीयूईटी का एग्जामिनेशन आपने आई होप कि दिया होगा। अब उसके बाद आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट आएगा। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, आंसर की भी मतलब अभी नहीं आया है, आने वाला है। ठीक है, आएगा। तो अब इस बीच क्या है ना कि जैसे डीयू का काउंसलिंग पोर्टल CSAS पोर्टल के बारे में हमने आपको बताया था, वो जो है ओपन हो चुका है। 30 जून तक डेट था, आप जाकर के करवा लीजिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। अब इस बीच बीएचयू के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बीएचयू का रजिस्ट्रेशन भी बहुत जल्दी शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी पीजी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, मतलब पीजी की काउंसलिंग चल रही है, और पीजी का जैसे ही खत्म होता है, शायद 5 जून को खत्म हो रहा है, उसके जस्ट बाद मुझे आशा है कि यूजी के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। हालांकि एग्जैक्ट डेट कुछ पता नहीं है, बट शुरू हो सकता है। इस बीच आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके पास होने ही चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाओगे। तो वो सारी चीजें आपको पहले से बनवा करके रखनी होगी। पेड शीट क्या होता है, ठीक है, पूरी प्रक्रिया कैसे यहाँ पर संपन्न होती है एडमिशन की, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले समझ लो थोड़ा सा कि जो बीएचयू है यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है और बहुत पुराना भी है। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब इसकी लेगेसी ना बहुत शानदार है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, अलग अलग कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। IIT है यहाँ पे, ठीक है, मैनेजमेंट के कोर्सेज चलते हैं, एग्रीकल्चर साइंस है, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, ऐसे करके कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, और MBBS भी होता है यहाँ से। मतलब क्या नहीं होता है, आप जितना सोच सकते हो, अलग अलग कोर्सेज बहुत कुछ होता है। बीटेक भी यहाँ से होता है भाई, क्या क्या बात करें। ठीक है, और नॉर्मल कोर्सेज जो है BA BSc वो सब तो चलता ही है। ठीक है, उसके साथ वोकेशनल कोर्सेज भी चलते हैं, डिप्लोमा भी होता है यहाँ से। तो जितना भी सोच सकते हो ना, अलग अलग टाइप के कोर्सेज, लगभग सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इस बीच अगर बात करते हैं कि बीएचयू के बारे में, तो बीएचयू में आपको पता होगा, मतलब नहीं भी पता होगा तो मैं बता देता हूं कि मेन कैंपस है एक, ठीक है, लगभग 1300 एकड़ में ये फैला हुआ है। अब मेन कैंपस है, और मेन कैंपस में 2 कैंपस आते हैं, एक तो FMC है, ठीक है, और एक है आपका MMB, ठीक है, महिला महाविद्यालय, और यहां पर सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ते हैं, ध्यान देना। ठीक है, MMB का मतलब एक बीएचयू के अंदर ही अलग कैंपस बना दिया गया है, और उसमें सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं। और मेन कैंपस जो है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, ये तो मतलब इसमें लड़के लड़कियां सारे पढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो कि लिंक है किससे, बीएचयू से। अगर आप एडमिशन यहां पर भी मिल जाता है आपको ना, तो कहीं ना कहीं यहां भी एडमिशन मिल जाता है, तो डिग्री आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओर से ही मिलेगा। अब इसमें VCW है, ठीक है, VKM है, AMPG है, ये तीनों तो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज हैं। ठीक है, लेकिन जो DAV है ये कोएड है। ठीक है, मतलब इसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और इसका साउथ कैंपस है, जो कि राजीव गांधी साउथ कैंपस है, जो कि बरकच्छा यानी कि मिर्जापुर के साइड, मिर्जापुर में पड़ता है। तो यहां से यहां पर सारे कोर्सेज नहीं चलते हैं, यहां पर कुछ वोकेशनल कोर्सेज लाइक डेयरी टेक्नोलॉजी ऐसे करके कुछ वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर का कोर्स चलता है और बीकॉम का कोर्स चलता है। नॉर्मल जो BA BSc होता है ना, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ बच्चे BSc जनरली मतलब BSc एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, चलो, तो अब बीएचयू काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पूरी जानकारी। ठीक है, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि भी काउंसलिंग प्रक्रिया जब होगी ना, तो पूरी A to Z जो कि कंक्रीट इंफॉर्मेशन होता है आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि आप एक भी चीजें गलती ना करो। अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले होगा वही बात है, जैसे डीयू के लिए CSAS पोर्टल हुआ ओपन, वैसे ही बीएचयू के लिए काउंसलिंग पोर्टल ओपन होता है। कैसे, कहां जाओगे, तो ये जाना होगा BHU ऑनलाइन, ठीक है,
online.in पर, ठीक है। यहां पर जाओगे और यहीं पर आपको कहीं ना कहीं ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल ओपन होगा। अभी ओपन नहीं हुआ है, तो जब ओपन होगा तो यहां पर होगा क्या, जैसे ओपन हुआ तो वहां पर तो कुछ डिटेल्स सीयूटी की ओर से ही वो ले लेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जो भी डिटेल यहां पे भरोगे, जो भी डिटेल भरोगे ना, वो सारे डिटेल जो है वो सेम होने चाहिए, वही होने चाहिए जो आपने सीयूटी के एप्लीकेशन में भरा होगा। जब आपने एनटीए का सीयूटी का एप्लीकेशन जब आया होगा उस टाइम जो जो आपने डेटा वहां पे भरा था, सेम वही डेटा यहां भी भरना है। आप अगर मिसमैच अगर हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब अगर हॉस्टल और पेड सीट अगर पेड सीट का ऑप्शन मिलता है तो पेड सीट आपको यस कर देना है। अब ये पेड सीट क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि पेड सीट के बारे में पूरी प्रक्रिया में आपको समझा दूंगा। और अगर हॉस्टल के बारे में पूछता है कि हॉस्टल आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, तो आप वहां पर भी यस कर देना, ठीक है, क्योंकि यस करोगे तभी आपको हॉस्टल मिलेगा, नो कर दिए तो फिर हॉस्टल नहीं मिलेगा। अब हॉस्टल मिलने का क्राइटेरिया क्या होता है वो भी बाद में मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए बस इतना करना कि जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, हालांकि जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं खुद रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। हर साल मैंने किया है, इस साल भी मैं रजिस्ट्रेशन करके आपको पूरी प्रक्रिया लाइव एकदम आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो दीजिए, बस जिन जिन चीजों का ध्यान रखना है मैं बस वो बता रहा हूं, ठीक है, कि पूरी जो प्रक्रिया होगी, पूरी जो एडमिशन प्रक्रिया होगी वो, ठीक है। अभी तो बुलेटिन भी नहीं आया है 2024 वाला, जब आएगा तो उसमें भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस आपको ध्यान रखना है, जो जो बातें ध्यान रखनी है। पेड सीट होगा यस कर देना, हॉस्टल आएगा यस कर देना, और डेटा आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना। अब आगे हम बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यही मुझे बताना था आज कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेने हैं, ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा। बट एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट लेवल का भी बनता है और सेंट्रल लेवल का भी, लेकिन स्टेट लेवल का यहां पर सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, आपको सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल लेवल का बनवाना है। तो जिनका भी सर्टिफिकेट अभी तक सेंट्रल लेवल का नहीं बना है जा करके बनवा लेना, ठीक है। तहसील से बनता है, डिस्ट्रिक्ट से, जहां भी से बनता हो जा करके बनवा लेना। बी रेडी विथ ऑल डॉक्यूमेंट, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी होता है ना, आप सोच सकते हो, जितना भी सोच सकते हो, क्या क्या 12th का 10th का मार्कशीट, ठीक है, और यहाँ पर ये हमने कास्ट सर्टिफिकेट बता ही दिया, वो सब कुछ अपने साथ रखो, ठीक है। TCCC ये सब कुछ, माइग्रेशन भी लगता है यहाँ पे, ध्यान देना, ठीक है। तो एक बार मैं ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है, ठीक है। जब 2023 का काउंसलिंग हो रहा था तो यहाँ पर जो है बताया गया था, ये देखो है BHU का वेबसाइट, ठीक है। आप देखोगे BHUonline.in, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर महामना जी आपको दिख जाएंगे। जब यहाँ नीचे आओगे ना तो अभी देखो PhD का ये सब चल रहा है और PG का भी चल रहा था, लेकिन अभी जो है देखो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2024 का जो है वो ओपन हो गया था, लेकिन अभी 2024 के लिए यहाँ पर सिर्फ बुलेटिन आया है। अगर आगे देखोगे आप तो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग पोर्टल जो है ये 2023-24, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर 2023-24 लिखा है, जो अभी नया ओपन होगा यहाँ पर 24-25 लिखा हुआ आएगा। अब इस काउंसलिंग पोर्टल पर जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है पिछले साल जो थी ना, अब वहीं से हम पता कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जो आप यहाँ पर लॉग इन करोगे वो NTA का जो एप्लीकेशन नंबर मिला होगा उसी से आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद अभी तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पर एक नीचे दिखता है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो अभी तो मतलब ये पुराना है, इसमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा शायद। तो यहाँ पे देखो NTA एप्लीकेशन नंबर अपने पास रखना, उसी से यहाँ पर लॉगिन आप करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या स्कैन कॉपी आपको रखनी है, तो ये देखना, कैंडिडेट मस्ट कीप रेडी एज स्कैन कॉपी JPG या फिर PDF फॉर्म में आपको यहाँ पर रख लेना है स्कैन करके। कौन कौन सा चीज, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपना, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सच एज कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, TC और CC। और यहाँ पर माइग्रेशन लिखा हुआ है कि नहीं, माइग्रेशन नहीं लिखा हुआ है तो माइग्रेशन भी यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेशन चाहिए होता है। ध्यान देना, जो भी बच्चे बिहार से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से आएंगे BHU में एडमिशन लेने, तो उनके लिए एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब वहाँ पे माइग्रेशन मांगा जाता है। हम तो यूपी से हैं, तो यूपी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी यूपी में है, तो जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होता है, तो वो भी आपको मिलता है, ठीक है। आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लेना, अपने कॉलेज से ही मिलेगा, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC और CC ये सब ओरिजिनल सबमिट कराया जाता है, ठीक है।
और ये मार्कशीट तो आपको वापस करा दिया जाएगा। हालांकि जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो ओरिजिनल मार्कशीट भी देखा जाएगा। अभी के लिए आपको बस ये सब रखना है अपने पास, और वो कास्ट सर्टिफिकेट वाला जो बताया है वो आप अभी नया बनवा करके रख लो, ठीक है। और आवेदक को पंजीकरण शुल्क, हाँ देखो, जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको कुछ पैसे भी देने होंगे, 100-150 रुपए लगता है, ज्यादा नहीं लगता, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट इन दिस यूजी प्रोग्राम शुड बी सेम। देखो यही चीज है ना, यही चीज मैंने बताया था कि यहाँ पे सेम होना चाहिए। कुछ भी आप यहाँ पर अगर अलग भर दिया, आपने जो एनटीए में भरा था, मतलब सीटी के एप्लीकेशन फॉर्म में, और यहाँ पर अगर कुछ मिसमैच हो गया तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। और ये सब 10th 12th का मार्कशीट यहाँ पे रख लेना, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे काम का है, ठीक है। तो ये अगर इतना अभी करवा के रख लोगे ना तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई दिक्कत आएगा आपको। अगर इतनी सारी चीजें अगर आप अपने पास रखते हो, डॉक्यूमेंट, एक फाइल फोल्डिंग ले लेना, ठीक है, तो उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट अपना अच्छे से होल्ड करके रखो, और कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा के रखना, ठीक है। और बात बाकी रही कि पेड सीट क्या होता है, हॉस्टल का क्राइटेरिया क्या होता है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे आने वाले वीडियो में। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। जैसे ही ओपन होगा तो पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, धूप से बचे रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।